वृक्ष लगाने तथा पीपल की पूजा करने का महात्म्य। व्यास जी कहते हैं, अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल कहूंगा। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल होता है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल होता है। गर्मी के समय में गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणीय स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है, वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है, उसे बतलाता हूं, सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है, उसे स्नान जन्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ के दर्शन से पापों का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। अश्वत्थ वृक्ष को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक अर्पण करके मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र पाठ और यंत्र मंत्र आदि के अनुष्ठान किए जाते हैं, उन सब का फल करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। अश्वत्थ की 7 बार प्रदक्षिणा करने से 10,000 गौओं के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्ष की परिक्रमा सदा ही करनी चाहिए। विप्रगण, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है, वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर विराजमान हैं। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है।
पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या टहनी काट लेता है, वह एक कल्प तक नरक भोग कर चांडाल आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। और जो कोई पीपल को जड़ से काट देता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ती हैं। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल होता है, पीपल का एक पेड़ लगाने से भी वही फल होता है।